आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आशा है आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे, ईश्वर आराधना में व्यस्त होंगे। आइए इसी क्रम में आपको अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। आपको पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसी क्रम में इसी पुस्तक से आपको विषय आत्मोत्कर्ष अध्यात्म की मूल प्रेरणा पृष्ठ 110 से पिछले वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, जो मनुष्य आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा करते हैं, उन्नति के लिए सच्चे हृदय से जौपसानी के साथ प्रयत्नशील हैं, उनके प्रशंसनीय उद्योग को देखकर ईश्वर प्रसन्न होता है। अपना सच्चा आज्ञापालक समझता है और उसे प्यार करता है। अपना सच्चा आज्ञापालक समझता है और उसे प्यार करता है, जिस पर उस परम पिता का विशेष स्नेह है। उसे यदि वह कुछ विशेष सहायता दे देता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। उन्नतशील स्वभाव के लोगों को उनकी उचित प्रवृत्ति में सहायता करने के लिए परम पिता परमात्मा ऐसे साधन उपस्थित कर देता है जिनसे उनकी यात्रा सरल हो जाती है। अचानक अनिश्चित एवं अज्ञात सहायताओं का मिल जाना इसी प्रकार संभव होता है। बाइबल का वचन है, जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। रामायण कहती है, जिह कर जिह पर सत्य सनेहु, सो ते ही मिलत न कछु संदेहु। यह विश्व प्रभु की सर्वांग पूर्ण कृति है, जहां किसी वस्तु का अभाव नहीं। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि पाने की उत्कट लालसा के साथ तीव्र प्रयत्न भी हो। छोटा बच्चा जब घुटनों चलता है तो माता पिता उसे खड़ा होकर चलना सिखाते हैं। वह मिठाई का टुकड़ा जरा ऊंचा रख देती है ताकि बालक उसे लेने के लिए पैरों के बल खड़ा हो जाए। जब खड़ा होना सीख जाता है तो फल, मिठाई, खिलौना आदि का लालच देकर पैरों के बल चलना सिखाती है। माता बार बार लालच देती है और बच्चे को प्रोत्साहित करती है। इसमें उसका यह उद्देश्य छिपा रहता है कि बच्चा घुटनों चलना छोड़कर खड़ा होना और पैरों के बल चलना सीखे, उन्नति तय करने की यात्रा को जारी रखे। परमात्मा ने हमें धन, संपत्ति, विद्वता, बल, पदवी आदि के लालच इसलिए उपस्थित किए हैं कि उनको पाने के लिए हम घोर प्रयत्न करें और उस प्रयत्न के साथ साथ अपनी मनोभूमि को उन्नत, बलवान, विकसित बनाएं। हम लोग उन छोटे बालकों की भांति कार्य कर रहे हैं जो मिठाई के लालच में खड़े होकर चलना सीखने का प्रयत्न करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य नाशवान है, थोड़ी देर ठहरते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। यह ठीक है। वे सदा किसी के पास नहीं रहते, यह भी ठीक है। पर इसी कारण उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं छोड़ा जा सकता। मिठाई का टुकड़ा बच्चे की जन्म भर की भूख नहीं बुझा सकता।
यह हमेशा रखा भी नहीं रहेगा, यह उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। यह ठीक है। यह ठीक है तो भी यदि बालक उसे लेने का प्रयत्न करता है तो उसे हानि नहीं वरन लाभ ही है। छोटा टुकड़ा मिला सही, पर कुछ न कुछ मिला तो। छोटी जिह्वा ने मधुरता का आनंद चखा सही, पर चखा तो। टुकड़े को प्राप्त करने का थोड़ी देर प्रसन्नता हुई सही, हुई तो कुछ न कुछ उसने पाया ही, गवाया तो नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो टुकड़े की अपेक्षा बहुत मूल्यवान वस्तु पाई। पैरों की शक्ति बढ़ी, खड़े होने की आदत पड़ी, उन्नत करने का प्रोत्साहन मिला, आत्मविश्वास बढ़ा, मन में मजबूती आई। यह सब क्या कम लाभ है? कम लाभ नहीं है मित्रों। यदि यह बालक आजकल के निराशावादियों की तरह कहता, यह टुकड़ा तो जरा सा है, झट पेट में चला जाएगा, इसे लेकर क्या करूंगा, मैं इसे नहीं लेता, इसके लिए खड़ा होने की मेहनत नहीं करता, क्या ऐसे उत्तर से माता प्रसन्न होती है? क्या ऐसे विचार से उसे खुद लाभ होता है? इस तरह का सोचना सब दृष्टियों से उसी के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। मित्रों, भौतिक संपदा त्याज्य, घृणित या अछूत नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगे जाते हैं वे पातक नहीं है। पेट में भूख उत्पन्न करके परमात्मा ने मनुष्य को निरंतर काम में लगे रहने का एक चक्र बना दिया है, जिससे उसका निरंतर कार्य करने का, आगे बढ़ने का क्रम बंद न होने पाए। इसी प्रकार इंद्रिय जन्य अन्य भूखों की रचना हुई। काम वासना बुरी नहीं है। तनाव मानव तत्व के गंभीर अन्वेषकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि साधारण श्रेणी के मनुष्य के लिए काम सेवन आवश्यक है। इसके अभाव में कुछ शारीरिक और अनेक मानसिक रोग उपज खड़े होते हैं। संसार भर की मृत्यु गणना से स्पष्ट हो गया है कि विवाहितों की अपेक्षा विधवा एवं विधुर अल्पायु होते हैं और अधिक संख्या में मरते हैं। इससे प्रकट होता है कि प्राकृतिक भूख को दबाने का क्या परिणाम निकलता है। नासिका स्वच्छ वायु पसंद करती है। यदि उसकी भूख को दबाकर बदबूदार स्थान में रहेंगे तो घाटा उठाना पड़ेगा। नेत्र मनोहर दृश्य देखना पसंद करते हैं। यदि उनकी भूख को कुचलकर घृणित अरुचिकर दृश्य देखेंगे तो उसका बुरा फल भोगेंगे। प्राकृतिक भूखों की एक ऐसी कसौटी मनुष्य के पास मौजूद है जिसकी सहायता से वह आसानी से जान सकता है कि मेरे लिए क्या ईश्वरीय आज्ञा है और क्या नहीं। साथियों, कभी मनुष्य मध्यम मार्ग छोड़कर अति की ओर भटक जाता है। यह अति ही पाप है। इसी को रोकने के लिए धर्मशास्त्रों का अंकुश है। अन्यथा स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में
कुछ बुराई नहीं। छोटे मोटे आकर्षण जो सामने आते हैं उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से उद्योग करे तो इसमें हानि कुछ नहीं, लाभ शारीरिक भी है और आत्मिक भी। आप उन्नति करना अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। शान को अधिक बढ़ाइए, शरीर को स्वस्थ, बलवान और सुंदर बनाने की दिशा में अधिक प्रयत्न करते जाइए। प्रतिष्ठावान होइए, ऊंचे पद पर बढ़ने का उद्योग कीजिए, मित्र और स्नेहियों की संख्या बढ़ाइए, पुण्य संचय करिए, सद्गुणों से परिपूर्ण होइए, आत्म बल बढ़ाइए, बुद्धि को तीव्र करिए, अनुभव बढ़ाइए, विवेक को जागृत होने दीजिए। बढ़ना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ना यात्री का यही कार्यक्रम होना ही चाहिए। जीवन यात्रा में हम सब बह रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारा यही कार्यक्रम होना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। ऐसे विचारों का त्याग कर दीजिए कि साधनों के अभाव में हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, भावना में है। यदि आपकी आकांक्षाएं आगे बढ़ने के लिए व्यग्र हो रही हैं, उन्नत करने की तीव्र इच्छाएं बलवती हो रही हैं, तो विश्वास रखिए साधन आपको प्राप्त होकर रहेंगे। ईश्वर उन लोगों की पीठ पर अपना वरद हस्त रखता है जो हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं। पिता अपनी प्रयत्नशीलता को, बहादुरी की आकांक्षा को पसंद करता है, और वह चाहे तामसी ही क्यों ना हो, बढ़ने में मदद करता है। प्रकृति विज्ञान के महापंडित डॉक्टर E.B. जेम्स ने अनेक तर्क और प्रमाणों से सिद्ध किया है कि योग्यतम का चुनाव प्रकृति का नियम है। जो बलवान है उसकी रक्षा के लिए अनेक कमजोरों को वह नष्ट हो जाने देती है। आंधी, ओले, तूफान कमजोर पेड़ों को उखाड़ फेंकते हैं, किंतु बलवान वृक्ष जहां के तहां दृढ़ता पूर्वक खड़े रहते हैं। बीमारी, गरीबी, लड़ाई के संघर्ष में कमजोर पिस जाते हैं, किंतु बलवान उन आघातों को सह जाते हैं। बड़ी मछली की जीवन रक्षा के लिए हजारों छोटी मछलियों को प्राण देने पड़ते हैं। बड़े पेड़ को खुराक देने के लिए छोटे पेड़ पौधों को भूखा मर जाना पड़ता है। एक पशु का पेट भरने के लिए घास पात की असंख्य वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। सिंह की जीवन रक्षा के लिए अनेक पशु अपने जीवन से हाथ धो लेते हैं। यह कड़वी सच्चाई अपने निष्ठुर स्वर में घोषणा करती है कि जीवन एक संघर्ष है। इसमें वे ही लोग स्थिर रहेंगे जो अपने को सब दृष्टियों से बलवान बनाएंगे। यह वीर भोग्या वसुंधरा निर्बलों के लिए नहीं है, यह तो पराक्रमियों की क्रीड़ा भूमि है, जहां पुरुषार्थियों को विजय माला पहनाई जाती है और निर्बलों को निष्ठुरता पूर्वक निकाल के बाहर कर दिया जाता है। सावधान होइए, गफलत को त्याग दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप शक्ति संपादन की ओर उपेक्षा करके
चयन करने में रस लेने लगे और प्रकृति के निष्ठुर नियम आपको निर्बल पाकर दबोच दे। कहीं ऐसी स्थिति में न पड़ जाए कि निर्बलता के दंड स्वरूप असहाय वेदनाओं की चक्की में पिसने को विवश होना पड़े। इसलिए पहले से ही सजग रहिए, सजग रहिए, आत्मरक्षा के लिए सावधान होइए। जीवन संग्राम में अपने को बर्बाद होने से बचाने के लिए शक्ति का संपादन कीजिए, बलवान बनिए। शरीर और मन से बलवान बनना पड़ता है। शरीर की उपेक्षा मत कीजिए, मन की उपेक्षा मत कीजिए। बलवान बनिए, सुदृढ़ आधारों पर अपने को खड़ा कर लीजिए। अध्यात्मवाद कहता है, साथियों, अध्यात्मवाद कहता है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन यह है कि आप आगे चलें, ऊंचे उठें। आत्मरक्षा के लिए दृढ़ता चाहिए, विपत्ति से बचने के लिए मजबूती चाहिए, भोग्य ऐश्वर्यों का सुख भोगने के लिए शक्ति चाहिए, परमार्थ प्राप्त के लिए तेज चाहिए। दसों दिशाओं की एक ही पुकार है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अधिक इकट्ठा कीजिए। हम कहते हैं कि आत्मोन्नत कीजिए, ईश्वर को प्राप्त करने की साधनाओं को जारी रखिए, उस महान पथ को पूरा करने की योग्यता को बनाए रखने के लिए सांसारिक उन्नतियों को एकत्रित कीजिए। उच्च प्रतिष्ठित, शक्तिशाली और वैभववान बनने की दिशा में सदैव प्रगति करते रहिए। ओम शांति। इसी क्रम में आपको आगे बताएंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार भगवान शिव के बारे में।